मान हमारे मित्र के साथ। नमस्कार जी मान साहब। नमस्ते सुरेश जी और आपके सभी दर्शकों को और श्रोताओं को बहुत बहुत भाइयों, सबसे पहले परिचय दे देता हूँ। जगमीर सिंह मान ऑस्ट्रेलिया में और मैं दे दूं तो रहा परिचय करते। मैं दे दूं तो परिचय आपसे बुझूंगा ना फिर मैं बताऊँ ना कैसे पहचान हुई। तो भाई मेरे वीडियो पे कमेंट आया करते, फिर हमने उस चीज़ को पकड़ लिया, भाई ये कौन है। हमने रिक्वेस्ट भेजी, इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट सुन ली। हाँ जी मान साहब, आप अपना गांव बताइए। मेरा गांव है सिंह बॉर्डर, अगर सुना हो या लक्ष्मी की जाटी सुनी हो। उस तहसील मिल रहा है, लेकिन है दिल्ली की सीमा में। हमीदपुर गांव है नरेला के पास, और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई थी। कोटे गांव आयो? गांव छोटा ही है, छोटा है? मतलब गांव नहीं कह सकते, गामड़ी इसी है। अच्छा, गामड़ी सी है। ये तो बिहारी आके बड़ा हो गया, लेकिन 150 घर थे, ज़्यादा बड़ा नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मान साहब, कम टू दी पॉइंट। मेरी प्रॉब्लम सुनो, एक सेकंड में मैं निपटा देता हूँ, फिर आप उस पर बोलियो। हमारा वेद शास्त्र, कवि और सोशल सिस्टम यहाँ से ही घूमेंगे। सोशल सिस्टम जो था वो अलग था और वेदों की वाणी अलग थी, हमारे तक पहुंच नहीं पाई। तो कवियों ने क्यों नहीं गाई, गाई तो क्या गाई। और हम सामाजिक ज्ञानता बोलेंगे या सामाजिक जागरूकता, क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा, ये इसमें जो है दो चीज़ हैं। हाँ वेद की वाणी हाँ और सामाजिकता। हाँ समाज तो परिवर्तनशील है। हाँ देश काल परिस्थिति के अनुसार, समय की उसके अनुसार समाज की ज़रूरतें, समाज के सामने चुनौतियां, और समाज कैसे उन चुनौतियों को वो करता है, देखता है, तो वो परिवर्तनशील है। जो समाज 1000 साल पहला था, वो 500 साल पहला नहीं था, वो 200 साल पहला नहीं था, वो आज नहीं है, आज आला काल भी नहीं रहेगा। तो समाज बदल रहा है, उसकी आवश्यकताएं बदल रही हैं, उसकी सामर्थ्य बदल रही है, इकोनॉमी बदल रही है। जैसे पहले कृषि पर आधारित थी, तो समस्याएं कृषि से संबंधित थी और उनका समाधान उसी से निकालना था। समाज जो बंद 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 रहता था, एक दायरे में सीमित, मोबिलिटी ज़्यादा थी नहीं, तो आदमी एक सीमित दायरे में रहता था, तो उनकी समस्याएं उतनी नहीं होती थी तो अंदरूनी उनकी थी। अभी तो लोगों को बाहर भी निकलना है, तो बाहर के समाज से संपर्क पहले के मुकाबले में काफ़ी बढ़ गया। जब दो समाज या दो सोच आपस में मिलती हैं, तो उनके बीच में अलग से एक समस्याएं पैदा होती हैं। गए हैं समाज के साथ साथ, वो हमारा साहित्य भी, वो उस समय के सोच जो लोगों ने लिखी थी वो भी तो बदले ना। वेद के बाद फिर जो है उपनिषद आ गए, या हमारे ये गीता आ गई, महाभारत आ गई, रामायण आ गई, और फिर जो है ये और पुराण आ गए। ये जैसे जैसे समाज बदला, समाज की सोच बदली, तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए ये भी साहित्य परिवर्तनशील हो रहा है। तो हम जो है, अगर आज के समाज के लिए बात कर रहे हैं, तो आज का जो साहित्य है वो उसका सही प्रतिनिधित्व करेगा। यानी सुविधा अनुसार पकड़ा जाए। सुविधा अनुसार के अच्छी और बुरी चीज़ तो हर चीज़ में हो, हर टाइम में हो। तो जो समस्या है उसके लिए जो टूल है, मान लो कोई उर्दू का वो आ गया पेपर, तो उसमें हम हिंदी की ग्रामर तो नहीं पढ़ सकते, या संस्कृत की ग्रामर तो नहीं पढ़ सकते। उसमें तो उर्दू की लगानी पड़ेगी, संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत की लगानी पड़ेगी। आज के समाज के सामने जो समस्याएं हैं। मान साहब, आपका भाव आ चुका है इस विषय पर। मैं है ना भाषा की बात करूँगा। अब देखने में क्या मिला है, डॉक्टर ऐसी भाषा मिलते हैं ताकि पेशेंट को समझ में ना आवे, उनकी गोपनीयता बनी रहे। और बनिए है ना, एक मुंडी भाषा रखा दे, कोड वर्ड जिसे बोलते हैं। और शास्त्रीय है ना संस्कृत भाषा, जो कि आज जरूरत मेरे हिसाब से पिछड़ जाएगा आदमी एक लिए संस्कृत पढ़ा था। क्यों? हमारी दवाइयाँ, इंजीनियरिंग सब कुछ है इंग्लिश में है। हिंदी में हमें, हमारी मातृभाषा हिंदी और इंग्लिश में काम चल जाए। तो कहने का मतलब ये है, मैं जो मेरा प्रश्न है, क्या आप सहमत हो गोपनीयता के लिए भाषा का प्रयोग किया गया है?
संगठन बनने लग गए, कोई धार्मिक ग्रुप बन गए, राजनीतिक ग्रुप बन गए, आर्थिक ग्रुप बन गए। तो वहाँ पे क्या है, आदमी को अपनी सत्ता स्थापित करना है, अपने आप को उच्च सिद्ध करना है या एक प्रभावशाली सिद्ध करना है। तो उसका मतलब है कि वो 10, 20, 100, 50 हजार आदमी के ऊपर रहेगा जब तो वो प्रभु होगा ना। औरों से हटके काम करे, औरों से हटके नहीं, उसको फॉलोअर चाहिए। हाँ। तो जितने ज़्यादा फॉलोअर होंगे उतनी उसका रुतबा बढ़ जाएगा। जैसे आजकल के हैं ये जो बाबा हैं, इन राजनीतिक दलाले क्यों ले हैं, उनने कोई उसकी फिलोसफी तो कोई मतलब नहीं है। हाँ। उनकी उतनी फॉलोअर बाबा के वोट लेने हैं, हाँ। बाबा के फॉलोअर्स के, तो वो जो है उसके साथ डीलिंग करे। तो कोई भी सत्ता, चाहे वो राजनीतिक है या आर्थिक है या धार्मिक है, कोई भी सत्ता नहीं चाहती कि उसके फॉलोअर अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अगर वो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सत्ता जो है स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए गोपनीयता की भाषा, इसलिए वो जो है अपने ऐसे करेंगे कि लोग बस उसके सिर्फ एक्सेप्ट कर ले। एक आज्ञा पालक समाज या आज्ञा पालक चेले या आज्ञा पालक ग्रुप, वो दिमाग नहीं लगाओ, आज्ञा पालन करें, क्योंकि सोचने का काम जो है उसके ऊपर वाले का है। वो ठेकेदार है कि मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो तेरे भले के लिए है। तो जब वो हो जाएगा तो कोई भी सत्ता या कोई भी समाज नहीं चाहेगा कि वो लोग जागरूक हों। तो वो ऐसी, जैसे वकील हैं, वो ऐसी कानून की भाषा इस्तेमाल करेंगे या ऐसी लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे, जो क्लाइंट है, वो जो फरियादी और वो है आरोपी, वो बेचारा समझ नहीं पाता। नहीं तो अगर सीधी सीधी पूछ जाएगा ना ये जज, तो 1 तारीख में फैसला हो जाएगा। लेकिन वो जो है बीच में एक सारा अड़चन आ जाए है, उन्हें पता नहीं वो क्या कहने लग रहा है, जैसे तो वो बता भी नहीं सकता बेचारा एक्चुअली। तो ऐसे जैसे ये मंत्र हैं, ये एक सूत्र हैं, तो जब तक उसका अर्थ नहीं समझा तब तक उस सूत्र का कोई फायदा नहीं। तो अर्थ समझने की शक्ति कुछ आदमी ने सीमित कर ली, उस तो दूसरे तो देंगे ही नहीं। साहब 9 मिनट की हो गया, 9 मिनट 18 की, 5-7 मिनट का और लूँगा मैं इस एपिसोड में। मेरा बहुत ही गहन प्रश्न है और इसका सोच समझ के जवाब देना। भगवान बने या बनाए गए 2 टाइप से हुए। एक तो जो खुद बने, जैसे भगवान महावीर, भगवान महात्मा बुद्ध, तो ये बने और ये मौन रह के बने, और रट्टा लगा के जो बने, जो बनाए हमारे शास्त्रियों ने, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये लिख लिख के बनाए कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, रट्टा ला दिया। और इन सब से ऊपर एक और शक्ति है, मैं तो उसको भगवान मानता हूँ। चलो, भगवान बनना और भगवान बनाना दोनों बातें अलग अलग छांट दी है मैंने। इस विषय में थोड़ा बताओ ना, मैं प्रश्न भी नहीं है मेरे पास। नहीं ठीक है, मैं समझ गया। भगवान के है, पहला तो हमने ये समझना पड़ेगा ना, भगवान के है जो मेरी समस्या का हल कर दे, जो मेरे जो तकलीफ है, चुनौती है, उसका हल कर दे, मेरे लिए वो भगवान है। एक गरीब की बेटी ब्याहनी है, उसके लिए वो लाला जी या सेठ जी भगवान है, जो उस टाइम पे कर्ज दे दे, उसकी बेटी का ब्याह हो जाए। एक मरीज है, उसके लिए भगवान वो डॉक्टर है जो उसने मरीज ने ठीक कर दे। तो भगवान हर आदमी की एक वो श्रद्धा है, जिससे उसका मतलब हल हो रहा है, वो उसके लिए भगवान है। तो भगवान की श्रेणी है, बदलती रहे। तो वास्तविक है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ये भगवान पना जो है, ये है आदमी की श्रद्धा। उसने श्रद्धा में भगवान छिपा है। हाँ, कौन उसकी जरूरत ने पूरा कर सके, उसके मन को संतुष्ट कर सके है, तो वो उसमें वे गुण डाल के कि भाई ये मेरे लिए भगवान है। तो भगवान तो आदमी बना है भगवान आदमी के बनाए हुए सारे, ये आदमी की श्रद्धा है। और वो जो है किसमें है, एक आदमी ने सोचा कि मेरे भगवान ने दूसरा भी मानना है।
तो यो ओपोजिशन प्रॉब्लम आड़ा है। हाँ हाँ। तो मैं अपने अब मेरी जो जरूरतें थी, मैंने पता है कि मैंने ये काम करवाने हैं, तो मैं अपने भगवान में वो सरदास के अनुसार कर दूंगा, उसमें ये शक्ति है। हाँ। दूसरे की जरूरत हो सके दूसरी हो। हाँ। उसकी भाई एक आदमी की जरूरत है, पेट भर रहा है, तो उसने तो भक्ति दिखेगी, उसके लिए भगवान जो है भक्ति स्वरूप होगा या भक्ति तो मिल रहा है। बीमार ने डॉक्टर दिखेगा। हाँ, जिस आदमी का पेट नहीं भर रहा उसमें तो रोटी भगवान है या रोटी देनिया भगवान है। वो है उसका राम जिसमें मन फंस जा। हाँ, मन फंस जा कि मन बस जा। मन बस फंसना तो हो गया जबरदस्ती का, बसना है कि उसने अपने आप तो बसाया है। अच्छा, बस जा पाओगा। हाँ, क्योंकि फंसा और तो भगवान नहीं कर सकते। हाँ। वो तो जबरन का हो गया। हाँ। इसमें है कि आदमी अपनी श्रद्धा से उसमें एक वो ढूंढ ले है अपना एक अपनी समस्याओं का समाधान, तो वो उसके लिए भगवान हो जाए। चलो मान साहब, एक 2-3 मिनट का आपकी तरफ से कोई भी चैप्टर, कोई सब्जेक्ट, एक संदेश ये है कि जैसे अपने यहाँ तो है ना ज्ञान तो सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में हमें से तय रहना चाहिए, और सत्य जो है बदलता रहे। जैसे जैसे मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा वो सत्य जो है ज़्यादा स्पष्ट होता जाएगा। हम दूर से देखें कि जो धुआं सा उठे है, ये जब तक मैंने वो धुआं दिखा है, जब तक तो वो सत्य है, मैं सोचूंगा आग लग रही है। उधर नज़दीक जितने ज़्यादा हम नज़दीक देखेंगे या दूरबीन का इस्तेमाल करेंगे, या तो हम आँख की शक्ति बढ़ाऊं या आँख की शक्ति किसी माध्यम से बढ़ाऊं दूरबीन लगा के, तो पता लग गया वो तो बर्फ़ थी, बर्फ़ में तो भाप सी उठे थी, तो उस समय सत्य बदल गया। या जैसे कम जोड़ बोड़ा सा हो रहा है, सांझ का टाइम है, गाड़ में जा है, वो कितने जेवड़ा पड़ा है, तो वो ऐसा लगेगा सांप है, उस टाइम वो सांप पे है, उसका सत्य वो ये है। हाँ। वो लाइट होगी या वो टॉर्च लगा होगा या उसने थोड़ा सा चांदना हो जाएगा, तो जब वो पता लगेगा तो वो सत्य जो सांप था वो रस्सी हो जाएगा। लेकिन जब वो पता लग गया कि रस्सी है और उस टाइम भी मैं सांप मानूंगा, तो ये फिर इंसान नहीं है। ये तो आदमी ने ज्ञान प्राप्त करना जो है, हाँ, और अपनी शक्ति बढ़ाना ताकि वो सत्य के ज़्यादा नज़दीक पहुंच सके, ये कोशिश जो है आदमी। भाई इंसान में भगवान ने अगर मानना है तो भगवान ने बुद्धि दी है, वो इन्हें जानवर आता है या दूसरे जीव जंतु आता अलग बना हुआ है, तो कोई साधन दे दिया और उसका इस्तेमाल ना करें। मान लो गधे के ऊपर वेद रख दिया, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं, बुद्धि नहीं है कि उसका उपयोग कर ले ज्ञान का, तो वो तो पशु है ना। ऐसे ही जब तक हम ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे फिर तो हम बोझ ढोंगे। तो लिखी लिखाई बात का पूर्ण रूप से रट्टा लगा के उसको सही मान लेना गलत है। हाँ। कि ये पहले महाभारत तो नाम था ही नहीं। हाँ। भाई एक किताब लिखी महाभारत में उस समय। हाँ। जब शुरू की किताब थी। हाँ। वो महाभारत में श्लोक है। हाँ। तो 8,800 के करीब श्लोक थे। हाँ। उसके महाभारत को एक दिन में नहीं लिखी गई या एक आदमी नहीं लिखी। फिर वो बाद में जो है उसके बाद जो कुछ सैकड़ा साल या जो भी साल बाद उसमें एडिशन होता रहा धीरे धीरे। जो भी विद्वान था, जो उस स्कूल का स्कॉलर था, उनने अपनी तरफ से उस समय तक जो भी उपलब्ध ज्ञान था या बात थी समाज की वो उसमें डाल दी। फिर उसके 24,000 श्लोक हो गए, भारत हो गया उसका नाम। उसके बाद उसमें और परिवर्धन होता रहा, बढ़ती रही। जो तत्कालीन समाज की समस्याएं थी, जरूरतें थी, प्रश्न थी, उनके उसमें समाधान डालते गए। तो अभी वो 1 लाख के करीब श्लोक हो गए। और तब 8,000 से 1 लाख। ज्ञान तो ऐसे ही बढ़ता है ना, जैसे ज्ञान नहीं, उसमें सुविधा अनुसार डाले जाए। ज्ञान कड़ा होता, देखो बीज जो है ना। हाँ, बीज तो वही है। सूत्र जैसे उनमें ये पहले क्या है ना, हमारा पहले श्रुति काल था, ये लिखावट तो शुरू नहीं हुई थी ना, श्रुति काल थी, सुनना याद रखना है। तो अगर वो पूरा विस्तार से बताओगे तो उतना तो याद नहीं रह सकते, आदमी की शक्ति है। तो पहले छोटे छोटे सूत्र में होया करता है, मंत्र या सूत्र, एक ज्ञान है। वो अगर जिसने वो मंत्र दिया है वो उसका बताओगा तो जिस ऋषि ने या जिस वैज्ञानिक ने वो मंत्र बताया है या फार्मूला बताया है,
वो उसकी सही व्याख्या कर सके, लेकिन वो तो है नहीं। तो आज मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने शास्त्र के, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने चश्मे के अनुसार, अपने परवरिश के अनुसार उस सूत्र की व्याख्या करूँ। व्याख्या अपने अनुसार सबने कर ली। हाँ, इसलिए इतनी व्याख्या, इसलिए इतने विविध मतांतर हुए हैं। हाँ। सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। हाँ हाँ। तो ये तो इंसान एक वो महाभारत में के ढोल गवार शूद्र नारी ताड़न के अधिकारी, क्या मैं वहाँ नहीं, वो महाभारत में नहीं, या तो ये रामचरितमानस में। अच्छा, फिर यह लाइन गलत नहीं है? किताबा में कोई लाइन गलत नहीं होती। वो कवि ने जो लिखा है ना, हाँ। वो उस समय की समाज की सोच का प्रतिनिधित्व है। हाँ। तो हमारा कुछ टाइम काल ऐसा रहा जहाँ पे जाति प्रथा, ऊंच नीच, ये समाज में एक सामान्य रूप से हो गया। अपने यहाँ भी था स्त्री का दर्जा, या आज भी स्त्री ढोल गवार के था वो, ढोल कवार शूद्र पशु नारी, हाँ। ये सब ताड़ना के अधिकारी। हाँ। देखो ये जैसे हमारी रानियों में आवा है, हाँ। भाई स्त्री में इतने इतने ऐब हैं। जितने भी संसार में किसी मनुष्य में ऐब हो सकते थे वो सारे स्त्री में हो सकते। मनुष्य में गणे हैं। नहीं, स्त्री में सारे डाल दिए। हाँ। तो ये जो है समाज में उस समय जो सोच बना दी गई ना, उसका प्रतिनिधित्व है। तो जिस समय लक्ष्मीचंद थे, जिस समय धनपत थे, जिस समय ऋषि मुनि थे, जिस समय तुलसीदास थे, जिस समय शंकराचार्य थे, उनने अपनी सोच शास्त्र में डाल रखी है। हाँ। सही और गलत नहीं होती है। हाँ। ये उस समाज ने स्वीकार कर रखी थी। हम वो है ना, हम वेद के काल के टाइम के फार्मूले ने ईव अप्लाई करेंगे तो वो नहीं चल लगा। आज के समाज की वो बदल गई परिस्थिति। अब स्त्री भी पढ़ रही है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। उसके साथ जो व्यवहार हमारी माँ के साथ है वो आज की बहू या बेटी के साथ नहीं हो सकता, या जो हमारी दादी के साथ हुआ वो हमारी माँ के साथ नहीं हो सकता। तो बदलता रहे ना। तो उस समय जो हमारी दादी के टाइम था, उस समय दिमाग और मान साहब है आप यह बात कर दे, कहते शर्माओ होकर डरो, आदमी में दो चीज है, या शर्म या भय। ढोल गवार शूद्र नारी ताड़नी सुरेश रोहिला कहने ला रहा गलत है गलत है गलत है, आप इसको स्वीकार क्यों नहीं करते? न्यू तो कह दो हाँ गलत है। भाई तुम जो है ना 1000 साल की बात नहीं, आज के टाइम तक कंपेयर करोगे ना, आज के अनुसार गलत है। अच्छा अच्छा। आज ये जो है और आज हम सोचा है कि उस टाइम के लोगों की सोच गलत। हमने जीना तो आज है ना। हाँ, तो सारी चीजें मैं थोड़ा मानूंगा। हाँ। भाई मैं पहला जो है ये धोती कुर्ता पहरा करते, हाँ। खंडवा बांधा करते, हाँ। उसने ठीक मानने थे ना। हाँ। उस समय सारे पहरा करते। हाँ। ईद क्यों नहीं पहनते? अगर वो ठीक थी तो पहरो। हमने अपनी सुविधा के अनुसार बदल दिया वो ना। किताब दोबारा छपवा दो ना, बदलवा दो, उसमें न्यू लिखवा दो ढोल गवार शूद्र नारी और ये ज्ञान के अधिकारी। देखो ये तो जो समाज ये चाह है कि मेरे भगवान की प्रतिष्ठा बनी रहे, हाँ। तो वो अपने समाज उसने भगवान ने मॉडिफाई करा है। हाँ। जब तो स्वीकार होगा ना। हाँ। तो इसमें भी जो है जो विद्वान है, जो उस समय की पंक्ति लिखी गई उस समय की सोच की, उसकी व्याख्या ने अपने आप मॉडिफाई कर ले हैं। जैसे भी पीछे इसने गीता प्रेस, जब इस पर हंगामा हुआ ना, गीता प्रेस ने उसकी नई किताब छाप दी, उसकी व्याख्या दूसरी धारा तक कर दी। वो ताड़ना के बजाय शिक्षा हो गया कि भाई ये इन पे शिक्षा देना चाहिए। उस तक पहला तो क्या लिख दिया बताइए एक तरफ? शिक्षा के अधिकारी ढोल गवार शूद्र नारी शिक्षा के अधिकारी, पशु नारी शिक्षा के। फिर ढोल ने शिक्षा कौन देगा? यह भी गलत होगी। वो है ना, गवर्नर पशु ने क्या शिक्षा देंगे भाई? पशु में कंट्रोल हमेशा दंड नहीं, पशु तो शिक्षित हो सकता है। नहीं, वो ट्रेंड हो सके, शिक्षित नहीं। हाँ। ट्रेंड में और शिक्षित में बहुत फर्क है। हाँ, शिक्षित का मतलब है जो अपनी विचारधारा से निर्णय ले सके। हाँ। ट्रेंड तक है किसी ने जैसे हाथी ने खड़ा कर दिया, उस पर सर्कस में देखा होगा ना। हाँ। वो बेचारे ने उस पर खड़ा कर दिया तामसे पे। हाँ। या शेर ने नचाले हैं, वो ट्रेनिंग है, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा है कि उसके दिमाग को इतना विकसित कर दे कि वो अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सके। तो ये जो है ढोल तो ठीक है, उसने तो पिटन थे, उसमें सुर लिख देंगे।
तो ढोल का तो जो सुधारण का तरीका वो पीटना है ना, या उन्हें ठोक बजा के गर्म करके कुछ ना कुछ वो उसके वो सुर मिलाना। गवार, इब गवार किसने कहे हैं? जो आम भाषा में तो कहे है कि जो समझाए तो ना समझे। हाँ। अगर वो समझाए तो समझता तो फिर तो आदमी होता, फिर गवार कितना होता? तो गवार भी डंडे के जोर पे तर्क संगत बात ना करे। हर इंसान में बुद्धि समान नहीं हो सकती। कमाल कर दिया। ये बाप दो शब्द बढ़िया बोलकर मन्नू कह दो तू गवार है, आप कह दो, और मैनू कहूँ तू गवार है। एक दूसरे की नजर में तो है ना, एक दूसरे नजर भाई तूने देख ले दुनिया में सबसे सुखी कौन है? जो पागल है। हाँ। क्यों? वो जो उसके मन की वो कर ले है। हाँ। किधर देखा होगा ना, सड़क के किनारे वो बैठे रहे, वो बीमारी है, पागलपन नहीं है, हम तो करते हैं, वो कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करते रहे। हाँ। और बहुत उसमें खुश है। दूसरे ने लग गए ना कि वो पागल है, उसके लिखे तो सारी दुनिया पागल है। तो पागलपना ये हम रिलेटिव नहीं कह सकते। एक हमारा वो सूरजमल है, सूरजमल स्वामी जी, मन ने वो लिखा था मैं आप पंडित जी हो, मैं हर विद्वान को पंडित जी लिखता हूँ, मैं जाति से नहीं जोड़ता। सुबेलाल जी मेरा सी है, उसको भी पंडित जी लिखता हूँ। उन आदमियों का यह जवाब है जो कहते हैं सूरजमल वैसे जन्म तो बैरागी है, घर का है, मैं उसको पंडित जी लिखता हूँ। वो बार बार नु कहे ये लोग मूर्ख हैं, लोग मूर्ख हैं, लोग मूर्ख हैं। तो लोग मूर्ख हैं कि वो मूर्ख है? नहीं, अगर भाई उनकी विचारधारा न मानेंगे तो सारी तो भगवान ने बना रखी है। अगर भगवान ने कोई चीज बनाई है तो वो भगवान मूर्ख है क्या जो उसने मूर्ख बना दी? तो हम जो कोई बन रहा है ना चीज, हम उसके बनाने वाले की वो बुद्धि की वो इस्तेमाल करेंगे, भाई बहुत बढ़िया बनाया। खराब बनाया तो उसमें मिस्त्री में नुक्स बताओगे ना। तुमने गलत बनाई भाई। तो यो इंसान की क्वालिटी नहीं है, उसके बनाने वाले की क्वालिटी है। अगर हम इंसान पे कहना को मूर्ख है, इसका मतलब बनाने वाला है जिसकी ये कमी है। और ये जो पंडित है ना, या वो है, ये ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया। ज्ञान कड़ा रट्टा है, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान सही ना, ज्ञान तो आम आदमी में है जो जोड़ पर मैच चला है। हर एक में हर एक का ज्ञान है। जो है ना, एक वो पाली धोरा आ गया, कोई छोरा तो पढ़ के उसने ABCD कुछ लिख कर दिखाया, बोला ताऊ ये क्या है? बोला भाई पता नहीं। फिर उसने क्या लिखा? बोला पता नहीं। बोला तू 40 साल का हो गया तने ये नहीं पता? तो उसने क्या करा, एक जो है न्यू कर दिया। बोला तू बता क्या है? उसने कदे देखा नहीं। बोला बताओ मुझे तो समझ में नहीं आया। बोला तू ये BA कर लिया तूने, ये छोटी सी बात नहीं पता? बोला ना तू बता। बोला ये है बड़द मुतना। मुत्ता बड़द चल है ना, ना हो तो बताओ भाई। तो ये जो है ना, सबकी अपनी अपनी जो जिस फील्ड की जानकारी है उसका व्यवहारिक ज्ञान रखा है। जो पाड़ी ने जिस चीज का ज्ञान है वो दूसरे नहीं हो सकता। ठीक बात है। अब अपने फील्ड का है, अपने अपने फील्ड का है। फिर भगवान का ठेका ले रहे क्यों है? नहीं, क्योंकि भगवान आदमी ने बनाया था, ठेकेदार ठेका तो ले। मेरा भगवान अलग, आपका अलग। हाँ, मैं अपनी जो चीज मैंने बनाई है उसका ठेका तो मैं लूंगा या तो लेना पड़ेगा। अगर मैं नहीं भी लेना चाहूँ तो बच्चू ना, मैंने बना तो दिया, कोई मूर्ति मैंने बना दी, जब इसमें नहीं ये राग नहीं बना। नई समस्या और आगे मान साहब, उन समस्याओं से छुटकारा मिलता जा रहा है, नई और आगे। एक तो गैप आ गया, दो ही बरादरी रहेगी, गरीब और अमीर। एक तो ये समस्या आएगी। दूसरा आगी वाह, एक पॉइंट था अपना, ये भी याद नहीं होगा। ये बोला ये वास्तु है, वास्तु के अनुसार मकान नहीं बनया। एक आया मैं दोरा मास्टर सुनील मास्टर ने बोला यार रसोई आड़े ताड़े मकार मुश्किल तो यार रसोई बनी है तो आड़े ताड़े करवा। एक आ गया मंगली। हाँ बताओ। वास्तु का अर्थ क्या है? वास्तु का अर्थ है कि हमारा घर ऐसे बनना चाहिए जिसमें सूरज की रोशनी आओ, हवा आर पार हो, उसमें जो है हमने खुद की सुविधा हो, जो हम घर के जितने बासिंदे हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, जो भी हमारी दैनिक जरूरतें हैं वो काम पूरे हो जाए। तो और उसको साफ सफाई करने में आसानी हो। एक जगह की गंद इसी जगह दूसरी जगह
जित वो करती हो ना जा। तो वास्तु का मतलब है आर्किटेक्चर, ये कोई ज्योतिष पोतिष नहीं है। उसका मतलब है आर्किटेक्चर इस तरह से बनाना कि उसका जो है एक वैज्ञानिक स्वरूप हो जाए, उसमें बीमारियां ना फैले। तो यो वास्तु है। जैसे ज्योतिष है, ज्योतिष का मतलब है काल गणना, ये तारों की गति, ये ग्रहों की गति, उसका फल वो ज्योतिष नहीं है, वो फलित हो गया। तो ऐसे ही जो है ना, ये वास्तु एक साइंस है, आर्किटेक्चर। यो इस तक और कोई इसका वो दूसरी हम इसमें श्रद्धा या वो जोड़ना चाहें वो नहीं। और मंगली ब्याह ना होगा, मंगली है। ये संसार में कितने आदमी मंगली मान रहे हैं? मेरे ख्याल में 20-50-100 करोड़। हाँ। संसार में तो 7 अरब आदमी हैं। अगर वो मंगली कोई चीज़ होगी तो वह सारे संसार में होगी, नहीं तो नहीं हमारे घर में होगी। सारा संसार में भी तो उनके ब्याह हैं कि नहीं होते, या उनके ऊपर समस्याएं हैं कि नहीं आती। तो इस घोषणा ने मैं तोड़ू, सबसे पहले मैं तोड़ू। कोई मंगली नहीं, कोई वास्तु नहीं, अपनी सुविधा अपने दिमाग में अपने सुविधा अनुसार है। ये जो है ना, कई बार पढ़े लिखे अंधविश्वास ने फैला हुआ, उसने पता है कि भाई ये चीज़ गलत है, लेकिन वो समाज के डर से या समाज में अपनी स्वीकृति करने के लिए वो उस प्रथा ने बिना श्रद्धा होते भी अपनाई जा। तो इससे अंधविश्वास बढ़ रहा है। वो समाज में नई प्रथा स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा वो चाहिए, जिगरा चाहिए, गेम चाहिए। क्योंकि देखो समाज के बहुत फायदे हैं। हाँ। समाज हमारी जरूरत में हमारे सपोर्ट कर रहा है ना, समाज तो हम सहारा है। हाँ। तो जो मेरे पे सपोर्ट देगा वो चाह होगा ना कि जो मेरे काबू में रहे। तो उसने कुछ एक गाइडलाइंस बना रखी है, सामाजिक नियम, मर्यादाएं। तो और जो नया रास्ता बनेगा ना, वो हमेशा मर्यादा तोड़ कर बनेगा। मर्यादा में तो वो जो है एक समाज की गति से चलना पड़ेगा। अगर हमने तेज चलना है या पीछे रहना तो लाइन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो भी ये भगवान महावीर है, बुद्ध है, राम है, कृष्ण है, इन सब ने एक लीक तोड़ी। जिब्बते आज उस स्थिति पे हो गए ना कि देखो, मेरे उत्तर देने वाले के लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एकदम उत्तर खोजना पड़ता है। फिर भी मैं हिंट देता हूँ आपको। एक पर्सन है हमारे हरियाणा के जो कवि हुए हैं, कवि, उन कोई भी 10 कवियों के नाम बताओ, फिर उनमें तो मैं छटवाऊंगा 8, फिर 5, फिर 4। मैं ऊपर और नीचे टॉप की बात नहीं करूंगा, मैं विचारधारा की बात करूंगा कि भाई जैसे 2-3 कवि एक विचारधारा के, उन्होंने मत को एक ले लियो, फिर बाद में पहले 10 कवियों के नाम बता दो। एक तो कवि किसने मानो, तुम सोचो कि रागनी गाना वाला कवि है। आपने तो लिखा सारा मटे दिया, मैंने बोर्ड पर लिखा रहा और डस्टर लेकर सारा जाप कर दिया। नहीं वो है ना, हम चश्मा लगा रहे हैं ना कि रागनी गाना वाला कवि हो। कवि तो बहुत सारे हैं। भाई संस्कृत कवि हाल पैदा हुए। ये जो है, जो गीता है, ये वेद है, ये तो सारे हरियाणा में लिखे गए। तो चलो थारे वाली गाल में चल रहे हैं। कवि जिसके हमारे कान्ना में शब्द पढ़े, मैं तो उससे कवि मानूंगा। ना है बेरा उसे ना, मैंने तो सारे कवि पढ़ नहीं रखे, जो मैं सुनी और बताऊं हूँ। भाई हरदेवा है, बाजे है, एक वो लाइन चल रही है, एक वो लक्ष्मी चंद जी की है, सुल्तान हुए और उनके, ये तो वंशावली होगी। मैं विचारधारा बताऊंगा, 10 कवि बताओ। अच्छा, विचारधारा के आधार पर हम बांटेंगे ना। पहले 10 जो कर हम सांगा ने बांटे है ना। अब भाई ये राजनीतिक सांग है, या ऐतिहासिक है, या धार्मिक है, इस तरह से वो है। तो बाजे भगत है, धनपत है, 2, पहले सारे ले लो, एक बार 10 ले लो। 10 ले लो तो मान लो हरदेवा है, हाँ, उससे पहला दीपचंद था, हाँ, हो गए। फिर जो है ये लक्ष्मी चंद है, हाँ, जो याद आ गया, मांगे राम है, हाँ, मेहर सिंह है, हाँ, और फिर वो चंद्रवादी है, हाँ, धनपत है, हाँ, और ये उनके वो थे गोरा डाले, खिम्मा, हाँ, और माईराम, नहीं वो नारनंद वाला व्यास, हाँ, रामकृष्ण व्यास, हाँ। तो ऐसे हैं बहुत सारे। दाचन मायना, दयाचंद है, ठीक है, और नंदलाल पंडित,
हाँ ये हो गए। हाँ। अब इन देखो जिस आदमी की जो पढ़ रखे ना, हिस्ट्री वाले तो हिस्ट्री वाले के नाम पता होंगे, हाँ। जो ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी वाले पता होंगे। तो क्योंकि मेरी इतनी इसमें वो नहीं है, तो मैंने उनका वो अच्छा सबका अच्छा नाम अच्छा, मैंने सब्जेक्ट गलत छेड़ दिया। आपकी रुचि नहीं है इतनी ज्यादा? नहीं, रुचि ये ठीक है कि कवि है, लेकिन सब पढ़ नहीं रखे। अच्छा अच्छा, पढ़ नहीं हाँ, रखे। लेकिन ये है कि उनकी एक आइडियोलॉजी तो पता लग गया। आइडियोलॉजी बता दे। दो धाराएं बांट दे गणी ना। तो देखो समाज में एक धारा में कौन से आगे, एक में कौन से आगे? हाँ, समाज में बुद्धिजीवी हों कि नहीं गिने चुने, कुछ तो उनकी आवश्यकता पूर्ति करेंगे। एक वो है आम समाज, जो विश्लेषण नहीं रख सकता, उसने अपना मनोरंजन। दुनियादारी चलाने का ज्ञान और मनोरंजन, हाँ। एक वो चीज ज्यादा समाज है वो। तो एक तो जो ये गीता महाभारत लिखे हैं, ये एक बुद्धिजीवी वर्ग की जो सवाल है उनको संबोधित करें। और एक जो ये नावल लिखा है, प्रेमचंद लिखा है या रामधारी सिंह दिनकर लिखा है, ये आम आदमी की जो जरूरत है उन्हें पूरा करें, उनके जो प्रश्न है। तो एक तो ज्ञान की धारा है, जिसने शास्त्र की धारा कह दे। तो जो जिनका पेट भरा है और जिनके पास टाइम है कि वो बुद्धि का इस्तेमाल अमूर्त सब्जेक्ट में कर सके, तो उनके लिए तो ज्ञान का है, जैसे ब्रह्म ज्ञान है, लक्ष्मीचंद का भी कहते हैं, उनका उस क्षेत्र में ज़्यादा लिख तो सारी चीज़ रखी है, लेकिन वो उनका विशेषज्ञता है, उसमें ज़्यादा मसाला है। फिर जो धनपत थे, उनके क्लाइंट थे एक आम आदमी, तो उसने इसी बात लिखी है जिसमें ज़्यादा दिमाग सोचना नहीं, वो सीधा सीधा समझ में आ जाए और उनकी जरूरत की पूरी कर दे। घर गृहस्थी आम जो उनके आपस के जो सवाल हुए हैं, जो गुरु मांगे राम जी हैं, उनने गृहस्थी क्यों सरल भाषा यूज करिए, सरल भाषा, उसने घर गृहस्थी में क्या हुआ है असली चीज। एक तो उनका अनुभव है, भाई बताओ है 2 पत्नी थी, तो एक तक कोई सुना और बताओ है, नहीं तो जो है ध्रुव भगत जितना अच्छा उन्होंने कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि वे भुक्त भोगी थे। वो उसने ज्यादा एनालाइज जो है, ये जो हमारे दयाचंद जी हैं, वे उस वर्ग के साथ थे जो शोषित था, हम चाहे कुछ भी कह लें, शोषित था और ये भी उतना अच्छा नहीं है। तो उसने जो दर्द सहन कर रखा है या देख रखा है, तो उनकी में वो आवेगा, सोशल सिस्टम आवेगा, क्योंकि उसने वो देख रखा है जकड़न, वो उसने शोषण देख रखा है, तो आवेगा। तो ये जो है, एक तो आम नीचे तबके की जिसमें प्रधानता है, एक बीच के तबके की, एक उच्च तबके की, ऐसे हमें उसने बांट सके हैं। चलो मान साहब, कहने का मतलब ये है, मन ने जो फीलिंग मिली है, 1 सेकंड पे फिर समापन करो। सामाजिक व्यवस्था पे कोई बोला है तो मुंशीराम जानलेवाला और दयाचंद मायना बोला है, नहीं तो सभी है ना शास्त्रों में उलझ कर शास्त्रों का ज्ञान बांटते रहे, ज्ञानी बनाते रहे। ये थी 2 धाराएं जो मैं सुनना चाहूँ, धारा आपने बता दी। और किसी में वो ज्यादा सब ने ज्ञान की बात इसी थोड़ा कि दयाचंद ने नहीं करी या धनपत ने नहीं करी, उनने ज्ञान की भी करी है, लेकिन उनकी ज्यादा जो प्रभावशाली कविता वो है, ये थी, वो ये थी। लक्ष्मीचंद ने भी हर एक चीज का वो पा जाएगा कुछ, लेकिन उनकी मुख्य धारा ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्यादा थी। चलो धन्यवाद जी, नमस्कार। धन्यवाद सूरज जी, बड़ा अच्छा मौका दिया आपने, तो सौभाग्य मेरा। नमस्कार।